अस्सलाम वालेकुम। आज की एक नई वीडियो में एक नए ट्रिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और वो ट्रिक है क्यूब रूट से रिलेटेड। अब क्यूब के क्वेश्चन आ जाते हैं और बच्चे उस पर इतना टाइम वेस्ट कर लेते हैं, तो आइए हम इस ट्रिक की मदद से क्यूब के क्वेश्चन को विद इन सेकेंड्स में सॉल्व करेंगे। अच्छा, अब सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने सबसे पहले इनको याद रखना है। जिन बच्चों को ये याद हो जाए तो उसका जो क्यूब रूट के क्वेश्चन होंगे वो विद इन सेकेंड सॉल्व हो जाएंगे। अब 1 का क्यूब आपके पास 1 आएगा, 2 का क्यूब आपके पास 8 आएगा, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब आपके पास आ जाएगा 1000। ठीक है, आपने सिर्फ ये याद कर लेना है, बाकी इंशाल्लाह सारा कुछ बहुत इजी है। इसके साथ कुछ मैंने ये वर्ड लिखे हैं, देखिए अगर यहाँ पे 1 है तो 1 का क्यूब यूनिट प्लेस पे डिजिट क्या आएगा, 1 आएगा। अगर 4 का क्यूब ले तो यूनिट प्लेस की वैल्यू पे भी 4 ही आएगा। 5 है तो 5 की हम क्यूब लेंगे तो उसका यूनिट प्लेस पे जो वैल्यू आएगी वो 5 ही रहेगी। 6 है तो 6 की यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है, जो वैल्यू है वो भी 6 है। 9 को देख ले तो 9 का अगर हम क्यूब ले ले तो यहाँ पर भी 9 के ये यूनिट प्लेस है वहाँ पर भी 9 ही आया हुआ है, और अगर 0 का ले ले तब भी हमारे पास क्या है, 0 ही आया हुआ है। तो इसका मतलब ये था कि अगर हम 1 का क्यूब ले ले तो एंड पे 1 ही आएगा, चाहे आगे पीछे जो भी हो। 4 का अगर हम क्यूब लेंगे तो 4 ही आएगा यूनिट प्लेस पे। 5 को अगर क्यूब लेंगे तो यूनिट प्लेस पे 5 ही आएगा। 6 का अगर हम लेंगे तो यूनिट प्लेस पे 6 ही आएगा। 9 सेम इसी तरह। और अगर इन दोनों को हम देख ले तो 2 है तो 2 के 8 आएगा, और अगर 8 का हम लेंगे तो 2 आएगा। और 3 का अगर हम लेंगे तो ये देखो 3 पे एंड यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 7 आया। और 7 का अगर हम लेंगे तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, तो ये एक दूसरे को एक्सचेंजेबल है, रिप्लेसेबल है। अब अपने के पास सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है 3√10(648). अब आपने इसका पहले कैसे निकालना है, यहाँ पे 8 है तो मैंने यहाँ पे बताया था कि अगर 2 आएगा तो उसके 2 का अगर हम लेंगे तो उसके एंड पे क्या आएगा, 8 आएगा। 2 का क्यूब लेंगे तो 8 आएगा, और अगर 8 का क्यूब लेंगे तो यूनिट प्लेस पे 2 ही आएगा। तो अब यहाँ पे 8 आया है तो 8 कोई की जगह हम 2 ले लेते हैं। ठीक है, अब आपने 2 ले लिया, इसके बाद आपने क्या करना है, पीछे से पहले 3 डिजिट्स को कट कर देना है। 8 को कट कर दिया, 4 को कट कर दिया और 6 को भी कट कर दिया। अब रह गया 10। अब 10 इन दोनों के वैल्यू के दरमियान आ रहा है, 8 और 27 के दरमियान ही आपके पास 10 आ रहा है। तो 10, 2 और 3, तो 2 ऊपर लिख लें, 3 नीचे लिख लें, और 2 आपके पास क्या है, सबसे छोटी वैल्यू है तो वो यहाँ पे लिख लीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। नहीं आई समझ तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको इससे समझ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, cube√79,507। ठीक है, अब मैंने जैसे आपको यहाँ पे बताया कि अगर 2 आएगा तो हम 8 लगाएंगे, और अगर 8 आया तो 2 लगाएंगे। अब हमारे पास यहाँ पे 7 आया है तो 7 किस है, 3 के बराबर, तो 3 हम लिख लेंगे यहाँ पर। ठीक है, और पीछे से 3 डिजिट्स कट कर लेंगे, 7 कट कर दिया, 0 कट कर दिया और 5 कट कर दिया। अब रह गया हमारे पास 79, तो 79 को यहाँ पे देखें तो किस में आ जाता है आपके पास, 64 से लेकर 125 इनके दरमियान ही क्या आता है आपके पास, 79। तो इसका क्या है, 4 है और इसका क्या है, 5 है। तो ये हमने 4 लिख दिया और ये 5 लिख दिया, तो 4 सबसे छोटा, इन दोनों में से छोटा है, तो यहाँ पे हम 4 लिख देंगे, तो 43 इसका करेक्ट आंसर है। अगर अब भी समझ नहीं आई तो हमारे पास एक और नंबर है, वो है क्वेश्चन नंबर 3, और cube√195112। ठीक है, तो सेम इसी तरह फिर से अगर हमारे पास 2 आ गया तो हम एंड पे 8 लगाएंगे, तो हमने क्या लगा दिया, 8 लगा दिया। अब पीछे से 3 डिजिट्स कट कर दे, 1, 2 और ये 3 हमने कट कर दिए, 195 रह गया। 195 किसके दरमियान आता है, ये देखो 125 और 206 के 16 के दरमियान आता है।
ठीक है। 195 इन दोनों के दरमियान आता है। तो ये दोनों किसके क्यूब है, एक है 5 का क्यूब, एक है 6 का क्यूब। तो हमने 5 लिख दिया और 6 लिख दिया, तो 5 इनमें से छोटा है तो हम 5 लिख देंगे और ये 58 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये है हमारे पास इसका आंसर। अब भी अगर समझ नहीं आई तो आज हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, वो है क्वेश्चन नंबर 4 और क्यूब रूट क्या है 830584। तो 4 आ गया। अब ना 2 है ना 3 है हमारे पास, तो 4 आ गया। तो 4 का अगर हमने लेंगे तो 4 का मैंने बताया था कि यहाँ पे अगर जितनी इनके भी अगर हम स्क्वायर लेंगे तो इनके यूनिट प्लेस पे यही वैल्यू आएगी। तो हमारे पास 4 है, तो 4 के यूनिट प्लेस पे क्या वैल्यू है, 4 है। तो हम सीधा सीधा 4 लिख देंगे, पीछे से 3 डिजिट्स कट कर देंगे, पहला कट हो गया, दूसरा और तीसरा। अब रह गया 830। तो ये 830 किन दोनों के दरमियान में है, 830 इन दोनों के दरमियान में है, 729 और 1000 के दरमियान। यहाँ पे क्या है आपके पास 830 है, तो 9 और 10 के दरमियान आ रहा है। तो ये 9 लिख दिया और ये 10 लिख दिया। तो 4 तो पहले से ही हमारे पास है और 9 इनमें से छोटी है, छोटी वैल्यू है, तो ये 94 लगा दिया और ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 5। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 3√1124,864। ये हमारे पास एक नंबर है, इसका अगर हम क्यूब निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, मैंने पहले ही बताया था कि एंड पे 4 आ गया। तो जिस 4 का क्यूब लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यूनिट प्लेस पे ही 4 आएगा। तो ये हमने 4 लिख दिया। अब पीछे से 3 डिजिट कैंसिल कर दे, कट कर दे, 1 2 और ये 3 कैंसिल हो गई। हमारे पास रह गया 1124। तो हमारे पास तो यहाँ पे है नहीं, तो 11 का क्यूब अगर हम लेंगे तो 1331 आएगा। तो अब इसका मतलब है कि क्या 1124 इन दोनों के दरमियान आएगा, इन दोनों के दरमियान आएगा। तो 10 और 11 के दरमियान, तो ये 10 लिख दिया हमने और ये 11 लिख दिया। तो ये 10 हमारे पास छोटा है, तो हम इसको यहाँ पे लिख देंगे 104। इसका क्या है आंसर है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।